पिछली क्लास में इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया था, आ गया सभी को। अब इसके बाद है अगला पेज लेआउट टैब। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, और मार्कशीट में सप्ली वाला फॉर्म हम आपको बता दें। आज अपन सीखेंगे बिल बनाना। ठीक है, तो बिल बनाने के लिए, बिल बनाना यानी कि किसी शॉप का, आप शॉप पर जाते हो, वहां पे आप कोई चीज खरीदते हो, कोई मतलब एक से ज्यादा चीजें या एक चीज खरीदते हो, किस तरह से उस पर आप डिस्काउंट मतलब मिलता है आपको, और उसमें आप जीएसटी वगैरह ये आप समझ सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन शॉप का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, हम इतनी जगह सेलेक्ट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं होम पर। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिख लेते हैं अपन कृष्णा बुक सेंटर। और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आप इसको प्रिंट पे भी दे सकें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस कस्टमर का नाम लिखेंगे, जो भी कोई भी चीज खरीदने के लिए आ रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। उसके बाद अपन इतना भी प्रेस कर लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर या फिर आप जो भी चीज इम्पोर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग, आपकी शॉप के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, जो भी उन्होंने खरीदे हैं। जैसे कि ये क्या लिखा है अपन ने, बुक्स खरीदी, तो बुक्स खरीदेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं पेन, एंटर। लेकिन ये बहुत कम हो जाएगा, अपन इसको चेंज करते हैं। अपन यहाँ पर लिख देते हैं आईसीआईसी एंड कंपनी। अमाउंट कम हो जाएगा, इसलिए हमने इसको चेंज किया है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम में मान लीजिए आप कोई जो है कंप्यूटर वगैरह की दुकान है ये, या फिर कुछ अदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने कंप्यूटर पर किसी कस्टमर ने क्या किया, कंप्यूटर परचेज किया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्रोडक्ट नेम। अब इसका जो प्राइस है वो क्या है, एक आप कंप्यूटर का जैसे कि अलग अलग कंपनी के कंप्यूटर रहते हैं, तो अलग अलग प्राइस रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर का नाम, उसकी जो मतलब कंपनी नाम लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो कंपनी है, ठीक है, प्राइस मान लो ये 12,000 का है, तो एक कंप्यूटर का प्राइस है 12,000, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 12। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब कोई हो सकता है कोई एक साथ दो या तीन या चार परचेस करे, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मान लो कि उन्होंने, जिस भी व्यक्ति ने क्या किया, एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है 12,000, और इन्होंने क्या किया, दो खरीदे हैं। दो खरीदने के बाद ये आप डिस्काउंट देते हो। डिस्काउंट क्यों देते हैं, ताकि आपकी शॉप पर आए सब लोग, कि वहां पर डिस्काउंट मिलता है जो भी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो मान लो आपने इसमें कोई डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट का अपन यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज, 3%, 4%, 10%, जितना भी दिया। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो, अगर यहाँ पर ऐसे लिख दें, मान लो हमने इस पे 5% डिस्काउंट दिया, 5 लिखा, ये भी है, लेकिन अभी अपन आगे सीखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट, फिर इसके बाद अपन निकालेंगे यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, डिस्काउंट का परसेंटेज, और यहाँ पर निकालेंगे डिस्काउंट का अमाउंट, यानी कि कितना इसमें माइनस करना है अपन को, AMT लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको जाकर और ऑर्डर कर। ठीक है, एक कंप्यूटर खरीदा, इसका प्राइस है 12,000, और फिर इसके बाद लैपटॉप लिख लेते हैं अपन। ठीक है, और माउस,
और एक प्रिंटर लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो लैपटॉप का जो प्राइस है, मान लीजिए एक लैपटॉप का प्राइस है 25,000। ठीक है, माउस नॉर्मली 500-600 तक भी अच्छे आते हैं, अपन लिख लेते हैं 500। और कीबोर्ड का प्राइस है वो लिख लेते हैं, एक कीबोर्ड का प्राइस है 800। ठीक है, और प्रिंटर प्रिंटर लिख लेते हैं अपन 20,000। ठीक है, नॉर्मली इतना है, मतलब जितना का है उतने का ही देना है, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट वगैरह। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, क्वांटिटी इन्होंने जो दो खरीदे हैं, लैपटॉप 3 खरीदे हैं मान लीजिए, माउस जो है 10 खरीदे हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, कीबोर्ड 5 खरीदे हैं, और प्रिंटर प्रिंटर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये इन्होंने इतने खरीदे। इसके पहले अपन को एक चीज और करनी पड़ेगी, इसको हटाना पड़ेगा। तो अभी क्या है, अपन को निकालना पड़ेगा पहले इसका जो अमाउंट है वो हो कितना रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक का तो 12,000 है, तो दो का ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का क्या करेंगे, इंटू, तभी अपन को पता लगेगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पर लेते हैं अमाउंट, AMT लिख देते हैं। ठीक है, एंटर, इक्वल लगाएंगे, इसके सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर के सेल एड्रेस पर इनटू का साइन लगाएंगे, और हम कर देंगे क्वांटिटी वाले। एक 12,000 का है, तो दो कितने का होगा, 24,000। इसको साइड में माउस पॉइंटर ले जाकर कर देंगे तो सभी का आ जाएगा। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग ले लेगा। देखिए C7 लिया है और D7 लिया है इसमें, और इसमें क्या लिया है, C6 और D6। ठीक है, इतना आ गया समझ में, इतने में कोई डाउट। अब आप क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे। ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर पहले लिखेंगे आपने कितना यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, अपन इतने लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लीजिए 5। ठीक है, सॉरी 5%। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परसेंट लिखना पड़ेगा। अब आप तरीके से लिख सकते हो, या 5 लिख कर परसेंट का साइन लगा दो, कीबोर्ड से लग जाता है ना परसेंट का साइन, या फिर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, पहले इसको बिना कुछ लिखे पहले सिलेक्ट करो, और यहाँ से आप जनरल है इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं क्या, परसेंट, या फिर आप यहाँ से ये परसेंट वाले इस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो अब आप देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, ऑटोमेटिक परसेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप किसी जगह पर यहाँ पर देखिए जनरल है, अभी यहाँ पर लिखते हैं जनरल है, यहाँ पर 5, अभी भी जनरल सिलेक्ट है। लेकिन अगर राइट क्लिक कर और शिफ्ट के साथ परसेंट का साइन लगाते हैं 5 से, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक परसेंट सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमने इस पर 5% डिस्काउंट दे दिया है, और इस पर इसको अपन इसमें जो 0.00 आ रहा है इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सभी पर आपने मान लीजिए इस पर आपने 6% दिया है, ये थोड़ा ज्यादा है, अपन इस पर 10% दे देते हैं, और इस पर अपन 5% दे देते हैं, इस पर 3% दे देते हैं, और इस पर 8% दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको डिस्काउंट निकालना है। आपने दे तो दिया है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अमाउंट, AMT लिख लिया। ठीक है, तो डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए अगर आपने यहाँ पर परसेंटेज का साइन दिया है तो आपको करना रहेगा, और दूसरा आगे आपका जो अमाउंट है आप दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो इन्होंने 2 खरीदे हैं, तो आपने 2 पर आप दे 5% डिस्काउंट, तो आप इक्वल लगाओगे, इनका ये जो टोटल अमाउंट आया है इस पर क्लिक करोगे, इनटू का साइन लगाओगे, और परसेंटेज क्लिक करके एंटर कर दोगे, आ जाएगा 5%, 24,000 का 5% 12। इसी तरह से आप क्या करोगे, इसको ड्रैग कर दोगे। ठीक है, और दूसरा तरीका, अगर आपने इसमें परसेंटेज का साइन नहीं लिया, तो नॉर्मली आप परसेंटेज कैसे निकालते हो किसी भी अमाउंट का, आप 100 डिवाइडेड बाय जो भी कैरेक्टर से डिवाइड करते हो ना, आगे पढ़ेंगे वो अपन। अभी इतना इतना मेरे समझ में इतना क्लियर है। अब अपन ने क्या किया, इन्होंने इतने का सामान खरीदा है, और इस पर अपन ने कितना दिया, इतना डिस्काउंट दिया है, तो अब अपन को क्या